अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश मॉक टेस्ट लाए हैं जो कि नर्सिंग एड, CSSD, इंसेक्ट कलेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सुपरवाइज़र जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हमने कंडक्ट करा है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमें जहाँ पे भी एरर लग रहा है सेंटेंस में, वो हमें सेंटेंस का एरर ढूंढना है। और अगर हमें लग रहा है कि कहीं पे एरर नहीं है तो हमें एज नो एरर मार्क कर देना है, ठीक है। इनमें से हमने बहुत से क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट के लिए जो है वो JKSSB की ऑफिशियल पेपर से ही निकाले हैं, ताकि आप तैयार हो जाए आपके एग्ज़ाम्स के लिए और वो पैटर्न आपको दिमाग में रहे। और जो हमने बाकी क्वेश्चन सेट किए हैं वो भी हमने इसी अकॉर्डिंग सेट किए हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन या ट्रैवल बाय बस। देखिए जी, इसमें ऐसे एज सच कोई भी एरर नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो क्लोज टू है ये करेक्ट है। और इसमें जो यट ट्रैवल्ड, यहाँ पे जो सब कुछ है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, नो करेक्शन, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate meaning of the highlighted idiom. The youth involved in the accident escaped by the skin of his teeth. तो इसका जो मतलब है वो क्या होगा? इसका जो मतलब है वो है ए, barely managed to escape, यानी मुश्किल से उस सिचुएशन से भागना, मुश्किल से भागना। So A will be the correct answer. Now coming to question number 3, if I had played well, I would have won the match. What will be the correct answer for this? The correct answer will be D. यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है रूल का फॉलो किया गया है। देखिए जी, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कौन सा है? हैड प्लेड, ठीक है। हैड प्लेड है तो पास्ट परफेक्ट है, रूल के हिसाब से बराबर है। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास वो भी है, कौन सा? वुड हैव वॉन। तो हमारे पास जो ऑलरेडी रूल है उसके हिसाब से तो हमारे पास है ना, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए हमें। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। नाउ ही इज़ कैप्टन ऑफ डैश टीम। क्या आएगा आंसर? ही इज़ कैप्टन ऑफ द टीम। तो आंसर इज A. Coming to our next question, fill in the blanks with correct models. Dash, you show me the road to the market. What will be the correct answer? Could you show me the road to the market? Could is appropriate word here, क्योंकि ये appropriate model है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक polite request कर रहे हैं दैट टू फॉर्मल वे में, ठीक है। तो फॉर्मल वे में अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो could का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज might में ये possibilities दिखा रहे हैं एंड shall is used for the future, ठीक है। Correct the underlined word. When we are came out of the restaurant, it was 11:30. So यहाँ पे सीधे ही गड़बड़ लग रही है। Came, हाँ came नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा when we had come out of the restaurant, it was 11:30. तो ये वाले आंसर्स प्लीज़ आप ना देखें, जो मैं आपको बता रही हूँ वही सही है, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ हो गई है PDF में। Now coming to question number 7, select the correct spelling of the incorrectly spelled word in the given sentence. आपको क्या लग रहा है? The trainer tried to gauge the learner's understanding of the subject by asking several new questions. आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा सही स्पेलिंग है, किसकी इनकरेक्ट है? तो उसकी अंडरलाइन करके गॉज, तो हमारा ये वाली स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको मैच करना है किसका क्या मीनिंग है। देखिए जी, एफेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। पेरनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल।
प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड आर्डुअस का मतलब डिफ़िकल्ट होता है। सो इसका 2 का तो मैच हो रहा है एंड ए का 2 है, सो ये हो रहा है मैच विद द स्टेटमेंट 1। तो हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क चेयरफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे जो आपकी रूल्स है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे चेयरफुल्ली आएगा। यहाँ भी थोड़ा ये है चेयरफुली, ठीक है। सो इट विल बी सी। Now coming to question number 10, which is she is too tired that she cannot walk. You have to improve this sentence, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे टू है ना, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे ग्रामेटिकली ये सही नहीं है, तो यहाँ पे लगना चाहिए सो, ठीक है। तो इन वाले ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है? शी इज़ सो टायर्ड दैट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, दैट शी कैन नॉट वॉक, ठीक है। ए भी करेक्ट आ सकता है, ठीक है। शी इज़ सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनोनिम्स, ठीक है। बेनोवलेंट एंड काइंड हार्टेड आर सिनोनिम्स, करेक्ट। बेनोवलेंट एंड काइंड हार्टेड जो होता है वो सिनोनिम्स एक दूसरे के, ठीक है। हॉस्टाइल एंड फ्रेंडली आर सिनोनिम्स, ये तो बिल्कुल पता चल रहा है कि गलत होगा, है ना, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड फ्रेंडली तो उसका बिल्कुल अपोजिट आएगा। इट विल बी एंटोनियम ऑफ इट, नॉट सिनोनियम। इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। थर्ड इज विविड एंड ब्राइट कैन बी सिनोनियम इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट्स। यस इट कैन बी इन सम कॉन्टेक्स्ट्स, ये हो सकता है। सो हमारा जो सही आंसर है इसका वो है 1 स्टेटमेंट सही है, 3rd स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स 1 एंड 3 वो है बी में। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे एक एरर है। एरर कहाँ पे? यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, हैज़ नॉट हैव नहीं होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस हमारे पास आप खुद देख लीजिए, मोर देन वन स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द टेस्ट। देखिए तो मोर देन वन स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द टेस्ट। देखिए मोर देन वन इज सिंगुलर नाउन, जहाँ पे हमें क्या लेना है अब? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या इन्हें बोला है? यहाँ पे बोला है हैव फेल्ड नहीं आएगा, हैज़ आएगा यहाँ पे। और पहले में क्या आना चाहिए था? हैज़। तो यहाँ पे दोनों में हैज़ लगना चाहिए था। अब तो ये गलत है ना। तो हमारी 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज वन ऑफ द बॉयज़ हु आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई ब्रदर। दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी इनकरेक्ट थी, ये भी इनकरेक्ट थी और ये वाली करेक्ट थी, यानी सिर्फ 1 करेक्ट थी, वो थी थर्ड। ओनली थर्ड इज़ करेक्ट, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक। प्रपोजिशंस, एडवांस प्रपोजिशंस हमें इसमें डालने हैं। शी हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हर कलीग्स। इट विल बी, आप ऑन बोलेंगे तो अप्रोप्रिएट नहीं, ओवर हर कलीग्स, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ ऑब्सलीट। ऑब्सलीट असल में ओल्ड फैशन्ड होता है, बट व्हाट इज एंटोनियम, व्हाट इज अपोजिट ऑफ इट इज मॉडर्न, ठीक है। Question number 15. Choose the correct one word substitute for a person who is extremely greedy. क्या उसको बोलते हैं हम? One substitute word, that is miser, we know that. Coming to question number 17, choose the following passive voice. They will announce the result tomorrow. यहाँ पे हमारे पास options है. Which one is correct? The results will be announced tomorrow. फ़र्क देखिए, कभी लग रहा है सेम है, अनाउंस। अभी मुझे भी इससे पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। दूसरे में द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, ठीक है। अनाउंस्ड यानी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड टुमारो, या द रिजल्ट्स अनाउंस्ड टुमारो। तो बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डोंट लाइक कॉफ़ी, ही डजंट लाइक कॉफ़ी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, she not like coffee, it does not है और ये सही है। यहाँ पे don't है, likes है, like है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो रहा है ना।
तो अप्रोप्रिएट हमारे पास जो है वो है बी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, एंड इट्स मार्क सेंटेंस का आइडेंटिटी टाइप क्या है, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, ठीक है, थोड़ा एक्सक्लेमेटरी वे में बोल रहे हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सीरीन, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है काल्म, ठीक है। तो होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। इससे हम मोटिवेट होते हैं आगे और वीडियो लाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।